हेलो स्टूडेंट, कल अपन नॉट गेट परिपथ बना रहे थे, तो उस परिपथ तो बना दिया था, बट बाद में अपन सत्यता सारणी बना रहे थे। उस टाइम पे क्या था, कैमरा ऑफ हो गया था। ओके ठीक है, तो उसमें अब मैं करा रही थी कि सत्यता सारणी में क्या कराया था, वन, इसका प्रत्येक 1 और 0, उसमें नीचे लिखवा रही थी, जब a बराबर 0 हो तो, जब a बराबर 0 हो तो उसमें क्या था, वो ट्रांजिस्टर में था ऐसे। तो जब अपन इसको 0 दे रहे थे ट्रांजिस्टर में, तो ये क्या हो रहा था, रिवर्स बाइस में जा रहा था, यानी कि पश्चिम बाइस में जा रहा था। पश्चिम बाइस में मैंने बताया था कि वो ओपन हो जाता है, ये ओपन हो गया तो ये इधर से अपन आउटपुट की यहाँ पे ऊपर ले रहे थे, तो यहाँ पे आउटपुट अपन को प्राप्त हो जाएगा। ओके ठीक है, कल उसमें तो ए कल बनाया था मैंने ट्रांजिस्टर का परिचय। ए बराबर 0 हो तो, ए बराबर 0 हो तो y बराबर 1, हमें a बराबर 0 हो तो हमें निर्गत प्राप्त होगा y इक्वल टू 0। ये और a बराबर 1 है तो, a बराबर 1 है तो हमें निर्गत प्राप्त, सॉरी ये करो कर लो, इसमें a बराबर 0 है तो ट्रांजिस्टर 5 से 22 में चला जाएगा और हमें आउटपुट प्राप्त होगा। ओके ठीक है, a बराबर 1 है तो ट्रांजिस्टर अगर 22 में होगा और हमें आउटपुट नहीं प्राप्त होगा। ओके ठीक है, इसमें अब करो एंड गेट का निर्माण। एंड गेट का निर्माण, एंड गेट का निर्माण, एंड गेट में लिखो यहाँ 2 या 2 से अधिक निवेशी, या 2 या 2 से अधिक निवेशी वह एक निर्गत होता है। यहाँ 2 या 2 से अधिक निवेशी वह एक निर्गत होता है। निर्गत तभी प्राप्त होता है जब दोनों निवेशी उच्च हो, जब दोनों इनपुट जो उच्च होंगे ना, उसी टाइम पे अपन को आउटपुट प्राप्त होता है। ओके ठीक है, तो डीएल परिपथ में लिखो, अब इसमें फर्स्ट लिखो डीएल परिपथ। डीएल परिपथ, डीएल परिपथ लिखे करो, यहाँ एंड गेट के निर्माण के लिए, यहाँ एंड गेट के निर्माण के लिए 2 डायोड D1 व D2 का उपयोग किया जाता है। यहाँ एंड गेट के निर्माण के लिए 2 डायोड D1 व D2 का उपयोग किया जाता है। ओके ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, हाँ फिर एक एरो डाल के लिखो इसमें, यहाँ एन सिरा, यहाँ एन सिरा, एन सिरा निवेशी की ओर होता है, निवेशी की, ओके निवेशी की ओर होता है। जैसे कि मैंने बताया था डायोड में क्या होता है, ये क्या है, डायोड है। ओके ठीक है, तो डायोड में ये सिरा क्या होता है, ये क्या होता है एन सिरा, ये क्या होता है पी सिरा, मैंने बताया था ना। ओके ठीक है, ये एन सिरा, ये पी सिरा। ओके ठीक है, तो इसमें ये लिखो, यहाँ एन सिरा, यहाँ एन सिरा निवेशी की ओर होता है। ओके ठीक है, अब अपन डायोड का उपयोग करके अपन एंड गेट का निर्माण करेंगे। ओके ठीक है, देखो ये डीएल, डीएल डायोड साइकिल। अब तो थोड़ा ये आपका आउटपुट कैसे कहाँ प्राप्त हो गई, ये देखो इसमें क्या है, अपन थोड़ा बहुत याद रख लो। डी मतलब डी मतलब डी डाउन मतलब नीचे प्राप्त होगा, थोड़ा ऐसे याद करने की ट्रिक है। ओके ठीक है, तो अपन को आउटपुट याद,
यहाँ होगा आउटपुट बराबर, ओके आउटपुट ये प्रतिरोध, ओके ठीक है। ये डायोड D1, ये डायोड D2। अब देखो आप इसमें दो इनपुट है, दो इनपुट का मैंने बताया 2 की पावर n, उसका क्या होगा 4, ओके ठीक है। तो उसमें देखो अब इसमें देखो अपन इसमें क्या होगा 0 0 देंगे, इनपुट 0 0 दिया तो ये क्या होगा फॉरवर्ड वाइज में हो गया। ये भी ठीक है, एन साइड है, एन साइड को अपन 0 दे रहे हैं, 0 मैंने अभी कल ही बताया था आपको, ठीक है कल ही बताया था, एक बार आप देखना पीछे। तो ये 0 0 ये क्या हो गया फॉरवर्ड वाइज में, ये भी क्या हो गया फॉरवर्ड वाइज में, ये क्या है ऑन है, ये भी क्या है ऑन है, दोनों क्या है, दोनों डायोड D1 और D2 क्या है ऑन। देखो A बराबर 0 वह B बराबर 0 है तो डायोड दोनों क्या है D1 भी ऑन है, वह D2 भी क्या है ऑन है, ओके ठीक है, दोनों ऑन है और ये फॉरवर्ड वाइज में है, ओके ठीक है। तो ये करंट इधर से प्रवाहित हो जाएगा, ओके ठीक है, अपन को आउटपुट कुछ नहीं प्राप्त होगा क्योंकि करंट इधर से प्रवाहित होगा और ये इधर अपन को आउटपुट 0 प्राप्त होगा। तो आप पहले लाइन लिखोगे तो आप देख लेना, ऐसे लिख लेना कि डायोड, ये भी लिख देना डायोड D1 व D2 ऑन होगा, ओके ठीक है। यदि फर्स्ट एरो डाल के लिखो A बराबर 0 और B बराबर 0 है तो ये तो आप ऊपर लिख लेना ऐसे, ओके ठीक है। जैसे कि अभी मैं 4 5 कराऊंगी, 3 4 हो गए उसमें, तो आप पहले एक साइड में लिख लेना, ये साइड में, ओके ठीक है साइड में लिखना। ये A बराबर 0 और B बराबर 1 है तो डायोड D1 व D2 अगर बाइस में होंगे और धारा प्रवाहित होगी, धारा R से होती हुई डायोड D1 और D2 से धारा प्रवाहित होगी और हमें आउटपुट प्राप्त नहीं होगा, ओके ठीक है। अब देखो इसको 1 दे दो और इसको 0, ओके ठीक है। अब ये क्या हुआ डायोड, ये तो फॉरवर्ड वाइज में, ये क्या आ गया रिवर्स वाइज में आ गया। तो ये डायोड D1 तो ऑन है बट डायोड D2 क्या है ऑफ है। तो करंट इधर से प्रवाहित, इधर से इसमें से प्रवाहित हो जाएंगे तो क्या है, ये तो ऑन है ना, ये तो अगर वाइज में है फॉरवर्ड वाइज में तो क्या होगा करंट तो इधर से प्रवाहित हो जाएगी, बट इधर से नहीं होगी तो क्या होगी इधर से हो जाएगी क्योंकि एक डायोड तो ऑन है ना, ये तो इधर से प्रवाहित हो जाएगी करंट। तो आप फर्स्ट लिखो, सेकेंड लिखो एरो डाल के, समझ में आ रहा है। देखो क्या है, ये तो क्या हो गया फॉरवर्ड वाइज में, ये क्या है रिवर्स वाइज में, ये ऑन भी है क्योंकि फॉरवर्ड वाइज में तो ये ऑन है, रिवर्स वाइज में तो ये क्या है ऑफ है। तो करंट अपन इधर से प्रवाहित हो जाएंगे, ओके ठीक है। अपन को आउटपुट क्या प्राप्त होगा 0, ओके ठीक है। A बराबर 0 वह B बराबर 1 है तो डायोड D1 अगर बाइस में वह डायोड D2 पसे बाइस में होंगे, अतः धारा R से होती हुई डायोड D1 में प्रवाहित होगी, ओके ठीक है। डायोड D1 से प्रवाहित होगी, ओके ठीक है। डायोड D1 से प्रवाहित होगी और हमें आउटपुट नहीं प्राप्त होगा, आउटपुट क्या होगा 0 प्राप्त होगा, आउटपुट क्या होगा बराबर 0। और ऐसे आप करना, खुद कर लेना, ये एक लाइन, इसको 1 इसको 0 और इसको 1। ये क्या हो गया, ये रिवर्स वाइज में चला गया, ये क्या है फॉरवर्ड वाइज में, ये ऑन है मतलब ये और फॉरवर्ड वाइज सॉरी ये ऑफ है, फर्स्ट वाइज में ऑफ होता है, ये ऑन है तो ये क्या हो गया इससे धारा प्रवाहित, तो इससे प्रवाहित हो जाएगी धारा, ओके ठीक है। ये आप खुद कर लेना। अब देखो ये 1, दोनों को क्या करते हैं अपन 1 1 कर देते हैं, तो दोनों डायोड क्या हो गया ऑफ हो गया। क्या ये रिवर्स वाइज में, रिवर्स वाइज में यानी कि पस्से वाइज में, हिंदी में पस्से वाइज बोलते हैं। तो ये क्या दोनों ही ऑफ है, दोनों ही ऑफ है ना, तो करंट इधर से प्रवाहित नहीं होगी, करंट इधर से प्रवाहित होगी और हमें आउटपुट 1 प्राप्त होगा, ओके ठीक है। आप ये कर लेना, एक साइड में लिख लेना, मैंने बताया था ना जब A बराबर 1 है वह B बराबर 1 है तो डायोड D1 तो दोनों ऑफ हो गए, वह डायोड D2 क्या होगा ये भी ऑफ होगा, ओके ठीक है, ये ऑफ होगा। अब आप एरो डाल, ये तो साइड में कर लेना, मैंने ऊपर साइड में लिखना है ये वाली चीज को। अब नीचे एरो डाल के लिखो A बराबर 1 व B बराबर 1 है तो डायोड D1 व D2
10 से 22 में होगा और करंट R से प्रवाहित होती हुई हमें आउटपुट प्राप्त होगा, हमें निर्गत वायु बराबर 1 प्राप्त होगा, क्योंकि डायोड D1 और D2 10 से 22 में तो इधर से करंट प्रवाहित नहीं होगी, इधर से प्राप्त होगी। A बराबर 1 व B बराबर 1 है तो डायोड D1 व D2 10 से 22 में होंगे और धारा R1 से होती हुई हमें आउटपुट प्राप्त होगी। ओके, ठीक है, ऐसे ठीक है। यदि A बराबर 1 है, B बराबर 1 है तो डायोड D1 और D2 रिवर्स वाइज में होगा, जिसे अपन हिंदी में 10 से 22 बोलते हैं, 10 से 22 में होगा और हमें निर्गत प्राप्त होगा। ओके, ठीक है। अब मैं ये साफ करती हूँ, ये DL के परिपथ से, हाँ सारणी तो बनाते हैं, सत्यता सारणी, सत्यता सारणी देखो, जीरो जीरो उपरोक्त सत्यता सारणी एंड गेट संतत्य सारणी के तुल्य है, अतः ये परिपथ एंड गेट के तुल्य है। ओके, ठीक है, ये करो नोट। अब मैं आगे कराती हूँ सेकंड, इसी में एंड गेट के लिए क्या करते हैं, DTL। इसमें क्या करेंगे, DTL, D मतलब डायोड, T मतलब ट्रांजिस्टर, तो D और T ट्रांजिस्टर व डायोड दोनों का उपयोग करके यहाँ बनाएंगे। ओके, ठीक है, इसे मैं साफ करती हूँ। ठीक है, देखो क्या है, सेकेंड इसी में DTL की सहायता से एंड गेट, DTL की सहायता से एंड गेट परिपथ, DTL परिपथ। ओके, इसमें लिखो, यहाँ 2 डायोड व 1 ट्रांजिस्टर, इसमें नोट करो, यहाँ 2 डायोड व 1 ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। डायोड सेकंड लाइन के उतार के लिख लेना, डायोड निवेशी की ओर वह ट्रांजिस्टर निर्गत की ओर होता है, डायोड पे निवेशी व आउटपुट पे निर्गत पे ट्रांजिस्टर होता है, शायद ऐसे होगा। सही है, सोई तो डायोड के सिरों पर निवेशी वह ट्रांजिस्टर के ट्रांजिस्टर पे आउटपुट प्राप्त निर्गत प्राप्त होता है। ओके, देखो इसमें वापस रिपीट कर लूँ। अब मैं यहाँ डायोड वह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है, या डायोड व ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। सेकेंड एरो लिखो, इसी में वापस रिपीट कर लूँ मैं, डायोड निवेशी की ओर वह ट्रांजिस्टर निर्गत की ओर। ओके, ठीक है, ट्रांजिस्टर पर हमें निर्गत प्राप्त होता है। ओके, ठीक है, तो मैं बनाती हूँ इसकी, देखो ओके, ठीक है, इसमें ट्रांजिस्टर क्या है, DA मतलब डाउन, नीचे प्राप्त होगा।
दोनों आर होगा। ओके ठीक है, ये कलेक्टर होता है, ये बेस होता है, इसमें ये मीटर होता है। इसके बारे में यूनिट नंबर सेकेंड में बता दूंगी। ओके ठीक है, ओके। सॉरी, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी होता है, जिसे आप R2 दे देना। ओके ठीक है, सही है ना? ओके ठीक है, सही है, हाँ ना? ठीक है, अब मैं इसमें बताती हूँ, देखो कैसे होता है इसमें, ये कार्य कैसे करता है। इसका इस वोल्टेज ये तो अपन इधर क्या होगा कि 1 देगा। ओके ठीक है, 5 वोल्टेज, वैसे तो अपन ये वोल्टेज अपन इसमें 1 से प्रदर्शित करते हैं। ओके ठीक है, 0 को 0 से करते हैं। अब इसमें इनपुट 0 0 2 दोनों में अपन 0 0 इनपुट देंगे तो ये क्या होगा, ऑन होगा। क्या है कि ऑन हो जाएगा, क्या है फॉरवर्ड बायस में होते ही क्या होगा, ऑन। इधर से आने वाला करंट इधर हो जाए, प्रवाहित हो जाए, इधर प्रवाहित होता है, इसको रेजिस्टेंस को यहाँ बेस, इसको वैसे आधार बोलते हैं, बेस को हिंदी में अपन आधार बोलते हैं। ठीक है, बेस। तो इसको क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। और मैंने कल बताया था, जब इसको 0 प्राप्त होगा तो ये क्या होगा, ट्रांजिस्टर ओपन हो जाएगा। ट्रांजिस्टर को ओपन होगा तो अपन को आउटपुट प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आउटपुट अपनी यहाँ है, यहाँ थोड़ी ना, तो अपन को आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। वापस रिपीट कर देखो, दोनों 0, इनपुट ए भी 0, ये भी बी भी 0, दोनों D1 में D2 क्या होगा, ऑन हो जाएगा। फॉरवर्ड वाइस में D1 में D2, यदि A बराबर 1 है, B बराबर 1 है, तो D1 भी ऑन होगा, D2 भी ऑन होगा, दोनों ऑन होगी, दोनों ऑन हो गए, यानी फॉरवर्ड वाइस में होगा। फॉरवर्ड वाइस का मतलब होता है कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अगर बैकवर्ड। तो ये क्या होगा कि करंट इधर से आने वाली इधर चली, इधर प्रवाहित हो जाएगी। डायोड D1 और D2 के कारण क्या होगी, इधर क्या होगा, डायोड और D2 दोनों के कारण क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित होगी तो अपन को बेस, ट्रांजिस्टर के बेस को क्या प्राप्त होगा, 0, क्योंकि धारा तो इधर प्रवाहित होगी, इधर कुछ नहीं बच रहा, तो इधर क्या होगा, ट्रांजिस्टर को इसके आधार को क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। 0 प्राप्त होगा तो मैंने कल बताया था, ट्रांजिस्टर के बेस पे अगर 0 होता है ना, तो क्या होता है कि ट्रांजिस्टर रिवर्स वाइस में चला जाता है। रिवर्स वाइस का मतलब कि ये ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया तो अपन को आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। ओके ठीक है, तो ये तो आप साइड में लिख लेना थोड़ा, ताकि ये बाद में आपको याद करने वास्ते। तो अब फर्स्ट लिखा रही हूँ मैं, अब साफ कर देती हूँ, ये तो आप देखिए। ठीक है, ये साफ कर, यदि A बराबर 0 1 B बराबर 0 है तो डायोड D1 व D2 अगर 22 में होगा, डायोड D1 और D2 के कारण धारा प्रवाहित होगी। डायोड D1 व D2 के कारण डायोड D1 D2 के कारण धारा प्रवाहित होगी और ट्रांजिस्टर को आधार प्राप्त होगा। ऐसे भी देख लो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये भी सही है। तो इसमें ये भी लिख सकते हो आप, धारा R से होती हुई डायोड D1 और D2 से प्रवाहित होगी और हमें आउटपुट ट्रांजिस्टर के आधार को 0 प्राप्त होगा। ये लिख लो, जैसे डायोड और D1 D2 के कारण धारा प्रवाहित होगी और अब ट्रांजिस्टर के आधार को 0 प्राप्त होगा। अगर वाइस में होगा, ये इतना ही कर लो, या इसके आगे ये कर लो, जिसके कारण ट्रांजिस्टर के आधार को
आधार को शून्य प्राप्त होगा जिससे ट्रांजिस्टर ओपन हो जाएगा, जिससे ट्रांजिस्टर ओपन होगा और हमें आउटपुट 0 प्राप्त होगा, ओके ठीक है, नोट करो, वैसे मैंने बोल दिया, ओके ठीक है। मैं साफ कर देती हूँ इसको। इसमें देखो अब अपन क्या करते हैं, इसको तो 1 देते हैं, इसको 0, इसको 1। अब देखो ये तो क्या है, डायोड D1 तो ऑन है बट डायोड D2 ऑफ है, मतलब तो ये तो रिवर्स वाइज में चला गया, ये तो रिवर्स वाइज में है, ये फॉरवर्ड वाइज में। तो करंट इधर से होती है, R से होती है, डायोड D1 से प्रवाहित होगी, बट अपन को बेस को क्या प्राप्त होगा, 0 ही। ये तो ऑफ है बट ये ऑन है ना, तो इसके कारण धारा प्रवाहित होगी, डायोड D1 के कारण धारा प्रवाहित होगी और हमें डायोड D1 से धारा प्रवाहित होगी और हमें ट्रांजिस्टर के आधार को 0 प्राप्त होगा, ओके ठीक है। ये लिखो सेकंड लाइन डाल के, सेकंड एरो में लिखो A बराबर 0, A बराबर 0 वह B बराबर 1 है, तो डायोड D1 अगर 22 में वह डायोड D2 पश्चिम 22 में होगा। डायोड D1 के कारण धारा प्रवाह, डायोड D1 के कारण ये क्या हो जाएगा, रिवर्स वाइज इसके आधार को क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। 0 प्राप्त होगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 से 22 में चला जाएगा। A बराबर 0 और B बराबर 1 है, तो डायोड D1 अगर 22 में होगा, वह डायोड 2 5 से 22 में होगा। डायोड D1 के कारण धारा प्रवाहित होगी और हमें जिसके कारण ट्रांजिस्टर के आधार को 0 प्राप्त होगा और हम ट्रांजिस्टर रिवर्स वाइज में चला जाएगा, 5 से 22 में चला जाएगा और हमें आउटपुट 0 प्राप्त होगा, ओके ठीक है। एक बार ऐसे भी लिख लो, A तो ऐसे लिख लो, A बराबर 0 और B बराबर 1 है, तो डायोड D1 अगर 22 में होगा, डायोड D2 5 से 22 में होगा, जिसके कारण डायोड D1 के कारण धारा प्रवाहित होगी, हमें ट्रांजिस्टर 5 से 22 में होगा और हमें आउटपुट 0 प्राप्त होगा, ओके ठीक है। और सेकेंड में आपको कर लेना, थर्ड में ये 0 का, ये 1 होगा, ये क्या हो जाएगा, इसमें एक बार ये 1 है, ये क्या है 0, ये क्या हुआ, ये रिवर्स वाइज में चला गया, ये फॉरवर्ड वाइज में चला गया, तो इसके कारण नहीं तो इसके कारण धारा प्रवाहित होगी, इधर से प्रवाहित हो जाएगी, ओके ठीक है। इधर से धारा प्रवाहित, ये नहीं, इसके कारण धारा प्रवाहित होगी, ये रिवर्स वाइज में, बट इसके कारण इसके आधार को क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। 0 प्राप्त होगा तो ये क्या होगा, हमें आउटपुट प्राप्त नहीं होगा, क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर रिवर्स वाइज में चला जाएगा। सेकंड वाला एरो डाल के सेकंड वाला। अब A बराबर दोनों में 1 1 कर दो, दोनों में 1 1 किया तो दोनों क्या हो गया, ऑफ हो गया। ऑफ हो गया तो जैसे धारा प्रवाहित नहीं होगी, ये ट्रांजिस्टर के आधार को क्या प्राप्त होगा, 1। इसको 1 प्राप्त होगा तो ये क्या हो गया, अग्र वाइज में चला गया, फॉरवर्ड वाइज में गया, फॉरवर्ड वाइज में गया तो अपन को आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। देखो इसमें क्या हुआ, A बराबर 1 है, वह B बराबर 1 है, तो क्या होगा, D1 व D2 दोनों क्या होगा, ऑफ होगा, दोनों ही ऑफ है, तो अब मैं ट्रांजिस्टर के आधार, तो इधर से करंट प्रवाहित नहीं होगा, इधर नहीं, क्योंकि ये ऑफ है तो पैसिव वाइज में है, धारा इधर से प्रवाहित होगी, इससे इधर होगी, यहाँ पे इसके रेजिस्टेंस को, इसके ट्रांजिस्टर के आधार कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, तो ये क्या हुआ, फॉरवर्ड वाइज में गया, फॉरवर्ड वाइज में गया तो क्या होगा, हमें आउटपुट प्राप्त होगा। A बराबर 1 व A बराबर 1 फर्स्ट फोर्थ एरो डालो, A बराबर 1 व B बराबर 1 है, तो डायोड D1 व D2 5 से 22 में होगा और ट्रांजिस्टर के आधार को 1 प्राप्त होगा और हमें ट्रांजिस्टर
अगर बाइस में होगा और हमें आउटपुट प्राप्त होगा y बराबर 1। ओके ठीक है, ये होगा डायोड व ट्रांजिस्टर के लिए। अब ट्रांजिस्टर की सहायता से करते हैं। थर्ड क्या है, TTL मतलब ट्रांजिस्टर की सहायता से। ओके ठीक है, TTL थर्ड है TTL। यहाँ ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर मतलब दो कर लेना, तो ट्रांजिस्टर लिखे 2। यहाँ TTL परिपथ में ट्रांजिस्टर व ट्रांजिस्टर का उपयोग करके परिपथ बनाया जाता है। ओके, इससे के लिए लिखो ट्रांजिस्टर T2 व T3 एक दूसरे के श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। ट्रांजिस्टर T2 व T3 एक दूसरे के श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। ओके ठीक है, अब मैं कैसे बताती हूँ। यहाँ पे क्या आ रहा है, टॉप है TTL, तो यहाँ पे आउटपुट अपन को टॉप पे प्राप्त होगा। ओके ठीक है, ओके ठीक है। ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, T। ये क्या है, T2 व T3। ये क्या है, T1 ट्रांजिस्टर। ओके ठीक है, इधर से आपको मान लीजिए आ रहा है। ओके ठीक है, ये R1, ये R2, ये होगा R। ओके ठीक है, अपने आउटपुट यहाँ प्राप्त होगा। ये क्या है, T का मतलब टॉप, मतलब आउटपुट अपन को टॉप पर प्राप्त होगा। यहाँ पे आप थोड़ा याद रखिए। ओके ठीक है, एक इनपुट यहाँ से देंगे, एक इनपुट यहाँ। अब देखो आप, अपन इसको 0 देते हैं या 5 वोल्टेज, मतलब यहाँ पे ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। इसका 1 इधर, एक 1। ओके ठीक, क्या है, इसको दोनों को अपन क्या करते हैं, 0 देते हैं। दोनों को अपन इनपुट 0 देंगे, तो ये क्या हुआ, ये भी रिवर्स वाइज में चला गया, ये भी रिवर्स वाइज का मतलब होता है कि ये ओपन हो गया, ये यहाँ से ओपन हो जाएगा, ये भी यहाँ से ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया तो इधर अपन को, इधर से अपन करंट प्रवाहित नहीं होगा। इसके ट्रांजिस्टर को क्या होगा, इसको 1 प्राप्त होगा। ये 1 इधर नहीं आएगा, क्या है कि करंट इधर 1 का, इधर करंट प्रवाहित नहीं होगी। क्या है, इसको 0 होगा, ये 0 होगा। दोनों क्या होगा, रिवर्स वाइज में चला गया। रिवर्स वाइज में चला गया तो क्या होगा, ओपन होगा तो करंट इधर से प्रवाहित, क्योंकि दोनों ट्रांजिस्टर ही ओपन है, दोनों ट्रांजिस्टर ओपन है, तो इधर से करंट प्रवाहित नहीं होगी। इधर से नहीं होगा तो ये करंट का ये 1 है, इधर जाएगा, तो ये क्या है, डायोड T1 क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज में होगा। फॉरवर्ड वाइज में होगा तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट हो गया तो ये करंट इधर से R1 से प्रवाहित होती हुई वो संपर्कित हो जाएंगे और हमें आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। ओके, क्या है, दोबारा से बता रही हूँ।
ए बराबर, ये दोनों को अपन 0 0 इनपुट दे रहे हैं, तो ट्रांजिस्टर T2 और T3 क्या हुआ, रिवर्स वाइस में चला गया। रिवर्स वाइस में चला गया तो इसका मतलब क्या है, दोनों ट्रांजिस्टर क्या हुआ, ये रिवर्स वाइस में चला गया तो दोनों ट्रांजिस्टर ओपन हो गए तो करंट इधर से प्रवाहित नहीं होगी, इधर से ना होगी, इधर जाएगी ऊपर। तो इस T1 ट्रांजिस्टर क्या हुआ, फॉरवर्ड वाइस में चला गया। फॉरवर्ड वाइस में जाते ही ये क्या हो जाएगा, अब शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट हो गया तो इधर से अब करंट इधर से R1 से होती हुई वो संपर्कित हो जाएगी और हमें आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। ओके ठीक है, तो यहाँ एक एरो डाल के ये तो आप बना लेना, ठीक है। तो A बराबर 0 व B बराबर 0 है तो ट्रांजिस्टर T2 व T3 पश्चिम बाइस में होंगे, वह ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर T1 के आधार को ये बेस होगी, ठीक है, एक मीटर ये कलेक्टर है। ओके, वापस लिखो, A बराबर 0 व B बराबर 0 है तो ट्रांजिस्टर T2 व T3 पश्चिम बाइस में होगा और ट्रांजिस्टर T1 के आधार को 1 प्राप्त होगा, जिससे ट्रांजिस्टर T1 फॉरवर्ड वाइस में होगा और करंट R1 से होती हुई भू संपर्कित हो जाएगी। ओके ठीक है, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, A बराबर 0 व B बराबर 0 है तो ट्रांजिस्टर T2 व T3 रिवर्स वाइस में होगा, यानी कि पश्चिम वाइस में होगा और हमें ट्रांजिस्टर T1 के आधार को 1 प्राप्त होगा, जिससे ट्रांजिस्टर T1 अगर वाइस में होगा और हम धारा R1 से प्रवाहित होती हुई वो संपर्कित हो जाएगी और हमें आउटपुट Y बराबर 0 और आउटपुट प्राप्त नहीं होगा, तो फिर क्या लिख लेना, Y इक्वल टू 0। ओके ठीक है, अब देखो इसको तो 0, इसको 1 रहने दो, तो अब ये 1 होगा, ये क्या हुआ, ये तो रिवर्स वाइस में, बट ये फॉरवर्ड है, ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। जब यहाँ से करंट यहाँ से प्रवाहित नहीं हो रही, इस तक कहाँ से पहुंचेगी, इधर करंट नहीं प्रवाहित होगी। क्या ये तो ओपन हो गया, बट ये ओपन नहीं, ये तो क्या फॉरवर्ड वाइस में, ये तो शॉर्ट हो गया, बट करंट जब यहाँ से ओपन हो गई तो ये ट्रांजिस्टर इधर धारा कैसे प्रवाहित होगी, इधर नहीं आएगी ना। तो ये इसके आधार को क्या होगा, 1 बेस T1 के आधार को क्या होगा कि 1 प्राप्त होगा, जिससे ये भी शॉर्ट हो जाएगा और हमें भू संपर्कित हो जाएगा। वापस रिपीट करेंगे, A बराबर 0 B बराबर, ये क्या हुआ, इसके आधार को 0 मिलते, ये क्या ट्रांजिस्टर T2 क्या हुआ, पश्चिम वाइस में चला गया। पश्चिम वाइस में जाते क्या होता है कि पश्चिम वाइस में चला गया, जैसे रिवर्स वाइस